मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। अभी तक सोग मना रही हो, उठो और लंच की तैयारी करो। मरियम आंटी, मुझे कुछ भी नहीं पकाना आता। कोई बात नहीं, मैं सिखा देती हूँ। मुझे नहीं पकाना। अगर पकाओगी नहीं तो खाओगी क्या? आप चाहे तो मुझे बंद कर दें, मगर मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगी। सड़ती रहो इस कमरे में। अरे अहमद, तुम दूल्हे मियाँ अकेले अकेले, दुल्हन नहीं आई क्या? नहीं, वो घर के कामों में बिजी थी। बहुत जालिम हो, एक रात की दुल्हन का चूल्हा हांडी में झोंक दिया। और ये क्या उठा के लाए हो? बेटी के घर खाली हाथ तो नहीं आ सकता ना। कहाँ है जीनू? ओ, बेटी का घर। तो अब ये घर तुम्हारी बेटी का है और मेरा नहीं। मैं तो भूल ही गई थी। बैठो, बुला के लाती हूँ तुम्हारी बेटी को। ओके। किन सोचों में गुम बैठी? चार दिन की जिंदगी, एंजॉय करो ना। मेरी जिंदगी में जहर भरकर मुझे एंजॉय करने का मशवरा दे रहे हो? काश तुम लड़की होती और तुम्हारे साथ भी वही सलूक होता जो मेरे साथ हुआ। फिर पूछती मैं तुमसे कि कैसे रूह के कत्ल के बाद जिंदगी एंजॉय होती है। रीनू, तुम्हारे पापा आए हैं। पापा? अगर वो तो कैदी वाले नहीं, कैद करवाने वाले पापा आए हैं। तुम्हारे नए रेडीमेड पापा अहमद आए हैं। मुझे किसी से नहीं मिलना। वो तुम्हारे असल पापा की रिहाई के लिए आए हैं। क्या? अगर हामिद को आजाद देखना चाहती हो तो मुस्कुराकर अहमद से मिलो। तुम दोनों अपना हुलिया ठीक करो और नए शादीशुदा जोड़े की तरह आकर अहमद से मिलो। मलिक साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप चाहते तो मेरी जान ले लें, लेकिन मेरी तौहीन तो ना करें। हो इज्जतदार, बड़ा भाई जबरदस्त खुददार इंसान जो बेटियों को सौदा करता है, माल बनाता है, बीवी को तलाक देता है, दूसरी शादी करता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आपकी गलतफहमी है। दरअसल मेरी बीवी तो खुद मुझसे प्यार नहीं करती थी, जबरदस्ती उसने मुझसे तलाक ली। हाँ, और कल उसने दूसरी शादी भी कर ली, अहमद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक के साथ। क्या? देखो, जो दौलत तुमने छुपा रखी है ना, वो मेरे हवाले कर दो, जान छोड़ दूंगा तुम्हारी। न याद रखो, सारी जिंदगी जेल में सड़ाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं बता चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, अदालत में बयान दे चुका हूँ। बकवास बंद करो, अदालत में बयान दे चुका हूँ। याद रखो, वो दिन दूर नहीं जब तुम चीख चीख कर अपना जुर्म इकरार करोगे, वो हाल कर दूंगा तुम्हारा। तुम्हारा अंजाम मेरे हाथ में बहुत बुरा होने वाला है। और कल उसने दूसरी शादी भी कर ली, अहमद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल बहुत बहुत मुबारक हो। माजरत, मेरे जख्म बहुत तकलीफ दे रहे थे, तभी शिरकत नहीं कर सका आपकी शादी में। अब एनीवे बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। कैसी हुई जिंदगी? अंकल बैठे। बेटा तू मुझे अब अंकल नहीं बल्कि मेरे पापा का क्या किया है आपने अंकल? जीनिया, मेरा वकील केस देख रहा है बेटा। मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ अंकल। हामिद की डिमांड पे हम बेटा। मुझे अपने पापा से आज और अभी मिलना है अंकल। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मिल आओ बेटा, तुम भी साथ चलो। अंकल जरूर चलता, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है ट्रैवल करने से। तो चलो बेटा, हम चलो। जी, मैं बैग लेकर आती हूँ। ज़ारा, तुमने मुझसे वादा किया कि तुम मुझे कॉल करोगी, लेकिन तुमने मुझे कॉल नहीं की। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारे घर के सामने। जल्दी बाहर आओ, मैं वेट करूँगा। क्या? वैसे तुम्हारा दिमाग खराब है। ये दीवानगी है, पागलपन है। खुदा की मुझे मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा मत दो। सर्क ने तुम्हें देख लिया ना, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जान ले लेगा। अच्छा तुम खुदा के वास्ते भी चले जाओ, मैं फोन कर लूंगी, प्रॉमिस। बस जरखान, अब तुम्हारी बदमाशी मजीद नहीं चलेगी। तुम बेगैरत हो। वो हमारा बीवी है। बेगैरत तुम हो, जिसने मेरी मोहब्बत को खरीद कर कैद करके रखा है। क्या बकवास करता है तुम? हमने उसको इज्जत दी है, इज्जत। निकाह किया है उसके साथ। निकाह नहीं किया तुमने, उसे यरगमाल बनाकर रखा है। लेकिन याद रखना जरा, तुम्हारी दौलत उसे ज्यादा दिन तक कैद नहीं रख पाएगी। एक दिन आएगा, मेरी मोहब्बत जीत जाएगी। तुम्हारी दौलत खाक में मिल जाएगी। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। जीनू, मैं तुम्हारे लिए इतनी गिफ्ट्स लेकर आया हूँ, तुमने देखे भी नहीं। जो तोहफा आपने मुझे दिया है, उस तोहफे की बात मुझे किसी और तोहफे की जरूरत नहीं है अंकल। इतनी देर से तुमने पूछा भी नहीं कि सबा कैसी है। जाहिर है ठीक ही होंगी। मुझे सिर्फ अपने पापा की फिक्र है, जिन्हें आपने अपने इंतकाम का निशाना बनाया सिर्फ मामा को हासिल करने के लिए। मैंने अगर हामिद से इंतकाम लेना होता ना, तो मैं उसकी रिहाई के लिए वकील न करता। मैंने सबा से उस वक्त शादी की जब हामिद उसे तलाक दे चुका था। और ये तलाक किसकी वजह से हुई? तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता जरूर। वजह सिर्फ आप है। जर्क, आप क्यों? हमको देख के इतना डर क्यों गया? कुछ नहीं, आप इतना खामोशी से कमरे में आ गए तो बस घबरा गए। तो फिर क्या करता? शोर मचाता आता कि जरा देखो, बाहर तुम्हारा आशिक तुमसे मिलने के लिए आया है।
जर्क, साफ साफ बताओ सारा, आज झूठ नहीं चलेगा। खुदा पाक का कसम, अगर आज तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे सामने इधर हम अपने आप को शूट करेगा। हाँ, क्या हो गया है जर्क? फिर से फैसल का भूत सवार हो गया है आप पे। देखो सारा, बात को इधर उधर घुमा मत, हमको सच सच बताओ कि तुम फैसल से मोहब्बत करते हैं? हमने तुमसे कुछ पूछा है सारा, बोलो। बोलो सारा। सच तो ये है कि मैंने फैसल से मोहब्बत की है। मेरी पहली मोहब्बत। मगर वो मेरा माजी था। अब मैं आपकी बीवी हूँ। बस यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। इसका मतलब कि वो तुम्हारा मोहब्बत और हम तुम्हारा शौर, सिर्फ शौर है। हम तुम्हारा मोहब्बत तो ना हुआ ना, बस शौर हुआ ना। मोहब्बत का गवाह दिल होता है जरखान, और निकाह का गवाह अल्लाह। आपके निकाह में होते हुए मेरे दिल में कुछ और नहीं हो सकता। वो इधर आया था, तुमने उसका फोन अटेंड किया। तुम उससे मिलेगा, इसका मतलब तुम हमको धोखा देगा, यही कहा था ना तुमने? यही कहा था, लेकिन मैंने बस उसे टालने के लिए कहा था। बड़ा एक बीवी किसी को टालने के लिए एक गैर मर्द से ऐसा बात कैसे कर सकता है? इसलिए कि जब बीवी को मालूम हो कि उसका शौहर उसकी बात यकीन नहीं करेगा, शक करेगा, तो फिर वो क्या करे? बस ज्यादा बात मत करो, तुम इधर से जाओ। मगर सर, हमने बोला ना कि तुम जाओ। दबाओ जाओ इधर से। ठीक है, जा रही हूं मैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपकी ये बदगुमानी आपके साथ साथ मेरी जान भी ले लेगी। जाओ। पापा, हाँ पापा। तुम यहाँ क्यों आई हो सीनू? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखो देखो मेरा क्या हाल हुआ है, देखो। नहीं पापा, हम वकील अपने साथ लेकर आए हैं। वो आपकी जमानत करवाएंगे, वो आपको बाहर निकालेंगे। क्या करूंगा बाहर आकर? कौन है मेरा? अब कुछ नहीं बचा। तुम्हारी माँ सबा ने मेरा सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। अब क्या करूंगा बाहर आकर? हामिद, इस हाल में पहुंचकर तो अपनी बदगुमानी को खत्म कर दो। सबा ने तुम्हें इस हाल में नहीं पहुंचाया, बल्कि तुम्हारी अपनी गलत सोच ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। फिर भी मैं जीनू की खातिर तुम्हारी रिहाई की कोशिश करूंगा। तुम पर जो इल्जाम है वो लौटा दो। हाँ पापा, आप सब कुछ वापस कर दो उन्हें।
ये बहुत बुरी जिंदगी है पापा। मेरे पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। बेवकूफी मत करो हामिद, पैसा सब कुछ नहीं होता। बकवास बंद करो और दूर हो जाओ मेरी नजरों से। चले जाओ यहां से। प्लीज आप जाएं, आप मेरे पापा को परेशान मत करें। हेलो, खान, मूसा खान बोल रहा हूं। वही खाना खराब। तुमको मना किया था कि हमको फोन नहीं करना। तुम जिधर हो ना उधर ही रहो। तुम क्या लेने आना चाहता है इधर? तुम्हारा अपना हिसाब बेबाक करना है जरखान। मैं कभी तुमको माफ नहीं करूंगा। तुम हमारा सामने तो आओ। इस बार हम तुमको नहीं बख्शेगा, समझा? जो आदमी अपनी बीवी खरीद सकता है वो मेरा क्या बिगाड़ेगा? मनीषियात का कारोबार करके जो तुमने सल्तनत बना रखी है ना, उसको खाक में मिला दूंगा। वह बकवास बंद कर। तो इतना बड़ा शेर शसूरी रहता नहीं जो हमारा सल्तनत बर्बाद करेगा। अभी तो सिर्फ तुमको मेरे फोन ने परेशान किया जरखान। उस वक्त से डरो जब मूसा खान तुम्हारे सामने खड़ा।